बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मिसिसागा कनाडा में बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ है, 0 डिग्रीज, जो कि आजकल जनवरी में बहुत ही अच्छा मौसम कंसीडर किया जा सकता है। इस दफ़ा सर्दी अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई, पता नहीं क्या चक्कर है। मुझे लग रहा था कि कोविड की वजह से कार्बन एमिशन पूरी दुनिया में काफ़ी कम हुई है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, लेकिन सर्दी पड़ ही नहीं रही। आप ये देख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक अपर पहना हुआ है, लेकिन इसके नीचे एक और मोटी लेयर पहनी हुई है, जिसकी वजह से मुझे जैकेट की भी ज़रूरत बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। ये चेक करें, सूरज कितना शाइन कर रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत प्लेजेंट मौसम हुआ है, बहुत ही साफ़ एटमॉस्फेयर कनाडा का। सफाई चेक करें, बर्फ़ नज़र आ रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी ये साइडों पे। ये जब घर वाले इकट्ठी कर देते हैं बर्फ़, तो ये वाली थोड़ी लेट मेल्ट होती है, बाकी सारी मेल्ट हो गई है। कल थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी यहाँ पे, जिसकी वजह से सारी बर्फ़ मेल्ट हो गई और अब बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे स्प्रिंग है। तो 0 डिग्रीज़, लेकिन 0 डिग्रीज़ आजकल के दिनों में यहाँ पे स्प्रिंग ही कंसीडर कर सकते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस लेटर की। एक्सपीरियंस लेटर एक्सप्रेस एंट्री के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं, और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस भी एक्सपीरियंस लेटर आप कह सकते हैं। अगर आप प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपना एक्सपीरियंस लेटर टू द पॉइंट बनाएं, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी इमिग्रेशन विदिन 2 मंथ्स हो गई थी। तो इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा बहुत रिलायबल दूंगा। एक्सपीरियंस लेटर में सबसे पहले तो आपने देखना है कि जी आपका एक्सपीरियंस लेटर कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए, प्लस उसके ऊपर आपका किसी कॉन्टैक्ट पर्सन का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कंपनी का एड्रेस वगैरह। और उसके अलावा आपने उसके ऊपर अपना डेजिग्नेशन लिखना है, उसके ऊपर आपकी डेट होनी चाहिए, किस डेट पे लेटर इशू हुआ है, प्लस उसके ऊपर आपने अपनी ड्यूटीज़ लिखनी है। ड्यूटीज़ में मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने लिखनी। आपकी सैलरी होनी चाहिए, कितनी आप सैलरी ले रहे हैं, और नंबर ऑफ़ आवर्स। ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो आपने अपनी ड्यूटीज़ लिखनी है वो आपके NOC कोड से कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जब आप अपना NOC कोड सर्च करते हैं कनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, तो उसके साथ रेलिवेंट ड्यूटीज़ भी लिखी होती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि उन ड्यूटीज़ से कंसिस्टेंट ड्यूटीज़ लिखनी है आपने अपने एक्सपीरियंस लेटर में। आपने 100% वर्डिंग कॉपी नहीं करनी, बस उससे मिलती जुलती वर्डिंग होनी चाहिए। और आपने कोशिश करनी है कि अराउंड 50% ड्यूटीज़ जो हैं वो आपकी उससे मैच करती हैं, जो आपके NOC कोड के साथ लिखी हुई है। और एक्सपीरियंस लेटर के अलावा आप कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को मज़ीद ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 3 सैलरी स्लिप्स लगाई थी। उसके अलावा हमारी जो बैंक स्टेटमेंट्स थी उसमें भी शो हो रहा था कि हमारी सैलरी आ रही है। उसके अलावा हमारा था जी अपॉइंटमेंट लेटर, और उसके अलावा जो दरमियान में कभी कोई लेटर कंपनी की तरफ से मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी रेज़ वगैरह, इस तरह का एक आधा लेटर भी लगा दें, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए थे, एक्सपीरियंस लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, 3 सैलरी स्लिप्स, और एक डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर सैलरी का लिखा हुआ था, थोड़ा बहुत टैक्स का लिखा हुआ था, वो लगाया था, और दैट्स इट। तो आप भी कोशिश करें कि एक्सपीरियंस लेटर के अलावा और भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस लेटर का डिज़ाइन शेयर करने जा रहा हूँ। आपने सेम फॉर्मेट को फॉलो करना है और सब चीज़ों का ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह आपको एक्सपीरियंस लेटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, ये है मेरी बेगम का एक्सपीरियंस लेटर, जो कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट थी। ये आप देख सकते हैं लेटर हेड के ऊपर है, ये लोगो है कंपनी का, और इधर सुपरवाइज़र का नाम है, डेजिग्नेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये डेट है। इधर आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, और ये उनके रोल्स की डिटेल्स लिखी हैं,
डेट है, डेजिग्नेशन क्या था, नंबर ऑफ आवर्स पर वीक और सैलरी। ये हैं ड्यूटीज़। नीचे आ जाएं। सेम डिपार्टमेंट में बेगम का एक दूसरा रोल था, लेकिन वो अंडर सेम एनओसी था, तो हमने सेम ही लेटर के ऊपर मेंशन कर दिया। इसके ऊपर डेट्स है, डेजिग्नेशन है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है, सैलरी है, और सेम रोल के अंदर इनके वर्किंग आवर्स चेंज हुए थे, तो उसकी डिटेल्स सेपरेट ही हमने लिख दी। डेट्स, डेजिग्नेशन, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, पहले 15 थे, इधर 30 हो गए। नीचे आ गई ड्यूटीज़। और ये तीसरा रोल भी सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, अंडर द सेम एनओसी, तो ये भी हमने सेम लेटर के ऊपर मेंशन कर दिया। ये आ गई डेट्स, डेजिग्नेशन, वर्किंग आवर्स, अगेन सैलरी, ड्यूटीज़, और ये आ गया जी सुपरवाइज़र का नाम, स्टैम्प और फ़ोन नंबर था इधर। तो बेसिकली आपने 4 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो ये लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए, दूसरा ये डेट्स बहुत ज़रूरी हैं, नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स ज़रूरी हैं, और ड्यूटीज़, और कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स होनी चाहिए, इधर आपका सुपरवाइज़र या फिर एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से डिटेल्स होनी चाहिए। और अगर आप किसी वजह से अपने सुपरवाइज़र से या एचआर से लेटर नहीं ले पा रहे, तो आप अपने किसी भी कॉलीग से लेटर एक वाइट पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं और अपने कॉलीग से साइन एंड स्टैम्प कर सकते हैं, और उसको आप नोटराइज करवा के सबमिट कर सकते हैं। तो ये था जी गाइस हमारा एक्सपीरियंस लेटर। उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।